हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। जैसा कि आप पिक्चर में इस ड्राइंग को देख रहे हैं। तो चलिए हम इसमें इस ड्राइंग को बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्लेन डिसाइड करेंगे। तो मैं इसमें राइट प्लेन ले रहा हूँ। राइट प्लेन लेने के बाद में हम यहाँ पे लाइन कमांड ले रहे हैं। लाइन कमांड लेकर के 12 mm की एक लाइन मैंने ड्रॉ की। फिर राइट साइड में 75 mm और मुझे ऊपर में 50 mm की एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद में मैं इसके एंड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इसके एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में हम इसमें ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट के लिए ओ कमांड है। ऑफसेट लेने के बाद में हम 38 डिस्टेंस पे नीचे की लाइन को ऊपर ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करने के बाद में हम इसमें इसके अनवांटेड एजेस को ट्रिम कर रहे हैं। इस तरह से मैंने ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद में फिर हम 25 mm के लिए ऑफसेट कर रहे हैं। इसे हम 2 टाइम्स ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करने के बाद में फिर इसके अनवांटेड एजेस को मैंने ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद में इसमें हम 12 mm की लाइन की ऑफसेट करेंगे। फिर मैंने ऑफसेट कमांड लिया और इसको फिर मैंने 12 mm से ऑफसेट किया। ऑफसेट करने के बाद में इसे हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के लिए डबल इंटर की प्रेस करके हम इसे एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद में फिर हम 16 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए लाइन कमांड में जाएंगे और 16 mm टाइप करके हम एक स्ट्रेट वर्टिकल 16 mm की लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में इसे हम राइट साइड में ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने इसे आगे एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद मैं इसे ट्रिम करूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर मैंने टी डबल इंटर करके इसे ट्रिम कर लिया। अब हमने जो रेफरेंस के लिए लाइनें बनाई थी वो सारी लाइनों को मैं सिलेक्ट करके इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। इस तरह से मैं इसे एक एक करके सारी लाइनों को एक लाइन को मैंने डिलीट कर ली। उसके बाद में मैं इसमें डायमेंशन चेक कर रहा हूँ कि मैंने डायमेंशन सही ली कि नहीं ली। इसके लिए मैं डिम लीनियर कमांड का यूज कर रहा हूँ। DLI शॉर्ट की है, जिसको मैं प्रेस करके सारे डायमेंशंस को 1 by 1 चेक कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, DLI मैंने प्रेस करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं जब कर्सर को टच कर रहा हूँ तो वो डिस्टेंस दे रहा है। इस तरह से देख रहे हैं कि सारे डायमेंशनिंग हमारे बिल्कुल ड्राइंग के अकॉर्डिंग है। ये मेरी हाइट 50। इस तरह से हम अब अपने डायमेंशनिंग को चेक कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मैं इसे मूव करूंगा और मूव करने के बाद में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला गया हूँ। साउथ ईस्ट में जाने के बाद में फिर मैं प्रेस पुल कमांड में जाऊंगा। प्रेस पुल कमांड में जाने के बाद में इसे मैं प्रेस पुल करूंगा 63 mm की लेंथ से, या फिर 63 यूनिट्स भी आप बोल सकते हैं इसे। फिर मैंने सेकेंड इसे भी हमें 63 यूनिट्स के लिए एक्सटेंड करना है। फिर बीच वाले मिडिल पार्ट को हमें 51 यूनिट्स के लिए एक्सटेंड करना है। अगर आप डायमेंशन में निकालेंगे तो वो 51 यूनिट्स होगा। इसे ऊपर वाले पार्ट को मैं 22 mm के लिए प्रेस पुल कर रहा हूँ। इसे हमें 22 mm की लेंथ से प्रेस पुल करनी है। फिर साइड वाले पार्ट्स को भी मैं 25 mm की लेंथ से प्रेस पुल करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 25 mm से मैंने इसे प्रेस पुल किया है। उसके बाद में हमें ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करके उसे मूव करना होगा, कॉपी करना है। सबसे पहले मैं ऊपर वाले पार्ट्स को कॉपी करूँगा। CO कमांड फॉर कॉपी के लिए मैं यूज करूँगा और उसके एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक मैं उसे कॉपी करके प्लेस कर दूँगा। उसके बाद में जो नीचे की पार्ट है उसे मैं मूव करूँगा 19 mm की लेंथ से। तो उसके लिए हम मूव कमांड का यूज करेंगे। M फॉर मूव कमांड लेने के बाद में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे और 19 mm के डिस्टेंस से हम उसे मूव कर लेंगे। इसे कर होने के बाद में फिर हम सारे अपने ऑब्जेक्ट्स को यूनियन करते हैं। यूनियन कमांड लेने के लिए UNI शॉर्ट किए हैं। उसके बाद में सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो यूनियन हो जाएगी। मतलब वो एक कंबाइंड फॉर्म में हमारी ऑब्जेक्ट आ जाती है। इसके बाद हम अपने 2D के पार्ट्स को जो हमने बनाए हैं उसे हमें डिलीट कर रहे हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे स्क्रीन के ऊपर और 2D पार्ट्स को सिलेक्ट करके मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स में जो भी 2D पार्ट्स वगैरह बनाए होंगे वो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद में आप अपने ऑब्जेक्ट में कुछ कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्जेक्ट में मैं क्लिक करके कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। गाइस, इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी अंत तक देखें ताकि आपको ये प्रोसेस सही तरीके से क्लियर हो सके।
देखिए जैसा कि जो भी ड्राइंग्स हमारे इसमें थी उस टाइप की हमारे हमने ड्राइंग बना लिया। जो भी हमारे पिक्चर्स में ड्राइंग थी, इसमें कलर अप्लाई करने के लिए मैं इसमें कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय।